नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस से हूं और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों भर्तियों में सिलेक्शन हुआ है। तो आप में से लगभग बहुत सारे दोस्तों का, मेरे छोटे भाई बहनों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि मैम आप लेवल 1 के लिए एक वीडियो लेके आएँ जिसमें बुक लिस्ट और हमको कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका बताएं, हमको थोड़ा टाइम टेबल बताएं ताकि हमारा एक अच्छा वाला रूटीन बन सके। तो देखिए, मैं यहाँ आपको बुक लिस्ट बता रही हूँ जो L2 में मैंने यूज़ की थी। उसी हिसाब से मुझे कौन सी बुक अच्छी लगी थी और मैं वो आपको L1 के लिए सजेस्ट कर रही हूँ। सबसे पहले देखिए, आपका जो सिलेबस है उसको 5 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में है राजस्थान के भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और राजस्थानी भाषा है। तो पार्ट फर्स्ट में इसमें देखिए, राजस्थान का जो भूगोल है उसमें मैंने चेतक वाली बुक पढ़ी थी, लेकिन अभी लोग बता रहे हैं कि नाथ की बुक भी बहुत अच्छी आ रही है। तो आप क्या करें, दोनों में से कोई भी एक बुक ले लें, या नाथ ले लें या चेतक ले लें। 100 नंबर का ये आपका आएगा पूरा। और इतिहास और राजस्थानी कल्चर और राजस्थानी भाषा के लिए नाथ वाली बुक बहुत अच्छी है। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जैसे पार्ट फर्स्ट को आप उठाते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, 6 से लेके 10 तक जो राजस्थान अध्ययन की जो किताबें चलती थी उन किताबों को आपको पढ़ना है। बेसिक किताबें हैं, इनके बिना आप राजस्थान जी के शुरू मत कीजिए। मेरा तो आपको यही सजेस्ट है। 300 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा। 150 क्वेश्चन आएंगे उसमें, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके राजस्थानी भाषा, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की कल्चर और राजस्थान की ज्योग्राफी आएगी। 100 बहुत बड़ा नंबर है 100। इसको आपको बहुत अच्छे से करना है और उसके लिए आपका सबसे पहले बेस क्लियर होना ज़रूरी है। इसके लिए 6 से 10 की आपको राजस्थान अध्ययन पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। मेरा आपको ये सजेशन है। अब हो गया राजस्थानी भूगोल के लिए मैंने बता दिया, राजस्थान की भूगोल नाथ या चेतक में से कोई एक ले लें। इतिहास, कला, संस्कृति की और भाषा ये सब एक में आ जाएंगी, ये नाथ। अब ये देखिए, स्कूल लेक्चरर वाली मेरी बुक है, इसमें मैं आपको बता भी देती हूँ कि ये जो आपके टॉपिक हैं ये सारे के सारे टॉपिक इसमें हैं। जितने भी टॉपिक आपके हैं इसमें राजस्थान की भाषा, कला और संस्कृति के, देखिए राजस्थान, ये ज्योग्राफी तो आपको उसमें से पढ़नी है। इतिहास और संस्कृति का बता देती हूँ। राजस्थानी भाषा की जैसे आपके कालीबंगा, आहट, गणेश्वर और बालाथर हैं। जैसे आप L1 के लिए लेके आएंगे तो आपको उसमें पूरी की पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। और मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ कि ये बुक मैंने खुद ने पढ़ी है, कल्चर की और हिस्ट्री की, इसलिए बेस्ट बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और इसके साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगी इसी की, नाथ की। तो इसमें मेरे हिसाब से आपको नाथ पब्लिकेशन की बुक पढ़नी चाहिए। एक टॉपिक एक पार्ट के लिए, जैसे ये एक पार्ट है, एक बुक रखिए। 5 पार्ट हैं, 5 पार्ट के लिए सिर्फ 6 बुक आएंगी, क्योंकि ये करंट की अलग आएगी। 5 पार्ट के लिए 6 बुक रखिए। उससे ज़्यादा का मैटर आपको इकट्ठा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पहले पार्ट के लिए नाथ पब्लिकेशन, हाँ इसके लिए 2 हो गई, नाथ की ही ले लेना जहाँ तक मुझे सही लग रहा है। 2 बुक हो गई, एक तो नाथ की हो गई और एक ये दोनों नाथ की हो गई। 6 से 10 तक की आपको राजस्थान अध्ययन पढ़नी ही पढ़नी है। शुरुआत आपको यहीं से करनी है। अगर आप जैसे राजस्थान अध्ययन पढ़ लेंगे कंप्लीट, उसके बाद में इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। पेपर यहीं से आता है। और फिर मैं आगे भी बताऊंगी कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। दूसरा टॉपिक है अपना, दूसरा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो राजस्थान के सबसे पहले तो है राजस्थान का सामान्य ज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य, और RT एक्ट है, वो दोनों है राजस्थान का और जो इंडिया वाला है। तो ये देखिए आपका है 80 नंबर का। इतना सबसे सरल पार्ट है, अगर किसी को जिसने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी इसको बहुत अच्छे से कर सकता है। राजस्थान के सामान्य ज्ञान में आपके दे रखे हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, सिर्फ एक ही टॉपिक दे रखा है आपके इसमें। और हाँ, शिक्षण अधिगम के नवाचार, राज्य में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं दे रखी हैं। तो इसके लिए ये बेस्ट बुक है। मैंने तो सिर्फ यही पढ़ी थी जब मैं L2 की मैंने तैयारी की थी। प्रतीक चिन्ह है, फ्लैगशिप योजनाएं होंगी। बाकी ये जो L1 के लिए आएगी वो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगी। पतली सी किताब है, बिल्कुल पतली सी, आप 2 दिन में पढ़ देंगे। देखिए बहुत अच्छी किताब है, बहुत ही बढ़िया किताब है। ये वाली ले लेना, ये भी नाथ, आप पूरा सेट नाथ पब्लिकेशन का ले लेना, बहुत बढ़िया किताब आती है। इनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं देते, थोड़ा मैटर देते हैं और लगभग उसी में से आ जाता है। कला, संस्कृति, इतिहास की जरूर ये वाली आपको थोड़ी सी बड़ी लग सकती है। वैसे मेरे पास राजस्थान कल्चर, इतिहास की ये वाली बुक भी है, कल्चर और सिर्फ कल्चर की बुक है,
बढ़िया बुक है, लेकिन आप नाथ ही ले लेना आप, उसमें क्या कल्चर और हिस्ट्री दोनों आ जाएंगी। अब ये देखिए, आप सामान्य ज्ञान की नाथ पब्लिकेशन की हो गई। अब इसमें आपका करंट और जुड़ा हुआ है इसी टॉपिक पे। करंट की भी नाथ पब्लिकेशन की ही बुक थी मेरे पास, बहुत अच्छी बुक है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये आपका पूरा सिलेबस देंगे L1 के अकॉर्डिंग, और लास्ट में आपको 500 क्वेश्चन देंगे। पेपर लगभग मैंने तीनों ही ग्रेड में यही किताब पढ़ी है नाथ पब्लिकेशन की, जनगणना वनगणना सब आती है। और देखिए पीछे आपको 500 क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे आगे पढ़ा सारा और पीछे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। और आप इसको कम से कम, इस बुक को मेरे हिसाब से आप जैसे इसको 4-5 दिन में कंप्लीट कर लीजिए ऐसे करके, क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय है। आपको फुर्सत से अच्छे से पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि सिलेक्शन लेके ही मानना है। तो मेरे हिसाब से इस किताब को आप 4 से 5 बार, कम से कम 4 से 5 बार इसका रिवीजन कीजिए। टाइम लग रहा है, लगने दीजिए, कोई बात नहीं। पहली बार पढ़िए, सिर्फ रीडिंग लगाइए। दूसरी बार पढ़िए, सिर्फ रीडिंग लगाइए। तीसरी बार जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको खुद को आइडिया आ जाएगा कि हाँ मुझे कुछ याद हो रहा है और मेरे को चीज़ें कुछ समझ में आ रही हैं। चौथी बार में आपको बिल्कुल ही याद हो जाएगा। पढ़ने का तरीका यही होता है। ये हो गया आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान की, मैंने आपको नाथ वाली बता दी। इसका भी करंट ये विनोद स्वामी की बुक आती है, ये ध्यान रखना, विनोद स्वामी की आती है। और RT एक्ट के लिए भी ये वाली किताब आएगी, जब जिसमें देखिए अब शिक्षक शैक्षिक परिदृश्य निःशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, और इसमें सूचना तकनीकी आपके अलग से एक लास्ट वाले टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ है, सूचना तकनीकी, और जो इसी में आएगा, ये इसी बुक के साथ आ जाएगा। आप जब लेके आएंगे L1 और L2 दोनों लिखा हुआ है इसमें। तो ये बेस्ट बुक है, बहुत बढ़िया है, मैंने खुद ने पढ़ी है। आप देखिए बहुत अच्छी है। आप 5 से 6 बार आराम से पढ़ लेंगे, अभी आपके पास खूब समय है। 5 से 6 बार में तो ये आपको एकदम से रट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी किताब है, और नोट्स टाइप ही है, तो कोई ज़रूरी भी नहीं है आप इनके नोट्स बनाएं, पतली पतली बुक है। अब देखिए इसमें सूचना तकनीकी कितनी अच्छी किताब है। मैंने सूचना तकनीकी फर्स्ट ग्रेड में भी पढ़ी थी, इसलिए मेरे को इसमें इतनी दिक्कत आई नहीं। ताकि इसको समझ लेना, इसी में पेपर बन जाता है। एक आध क्वेश्चन कोई बाहर से आते हैं, वो किसी से भी नहीं होते, ये ध्यान रखना आप। और प्रैक्टिस सेट करोगे तो वैसे भी कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। ये आपके 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। 80 नंबर का पार्ट है, बहुत सरल पार्ट है, कोई इसमें ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे कल्चर और राजस्थानी भाषा के तो 2-4 क्वेश्चन फिर भी थोड़े से ऐसे आते हैं, लेकिन ये पार्ट तो मैं 100 नंबर वाला तो देखिए, मैं सोच रही हूँ कि ये तो मैं आपके लिए क्लास से लेके आऊँगी इसके लिए, तो क्योंकि राजस्थान का जो भाग है, राजस्थान जी के है, वो मेरी थोड़ी ठीक ठाक है, तो इसके लिए तो मैं भी लेके आऊँगी आपके लिए क्लास से। लेकिन ये वाला पार्ट सबसे सरल है, सबसे इजी पार्ट है ये 80 नंबर वाला। अब देखिए जो तीसरा पार्ट है वो आपका खुद का सब्जेक्ट है। जैसे इसमें आपको यहाँ पे जो 5 सब्जेक्ट हैं आपके पूरे 5, अब 5 में 10 नंबर का तो आपका इसमें सब्जेक्ट आएगा, और 8 नंबर की आपकी मैथडोलॉजी आएगी, सबकी मैथड आएगा सबका। जैसे हिंदी है, अब हिंदी के लिए तो आपको 9 से 12 की बुक पढ़नी चाहिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता। और मेथड की आपको देखिए, मेथड की मैंने तो 3rd ग्रेड वाले एग्जाम में SS यादव सर की बुक पढ़ी थी मेथड के लिए, और आप SS यादव की ले लेना, या फिर 1-2 फर्स्ट रैंक की भी आती हैं, सिखवाल की भी आती हैं, एक आध और आती हैं, उनमें से कोई भी आप जो देख लेना। मैंने तो SS यादव सर की पढ़ी थी। साइंस, इंग्लिश, मैथ, SST के लिए आपको 6 से 8 की बुक पढ़नी है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 6 से 8 की किताबें पढ़ लेना, सब कुछ है, मैंने आपका सिलेबस देखा है, वो सारी चीज़ें 6 से 8 में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हिंदी 9 से 12 हो गई, और इनकी भी तीनों की आप 6 से 8 की बुक पढ़ लेना। 6 से 8 की किताबें पढ़ लेंगे, बहुत है, बहुत है। और एक ध्यान रखना, सारे ही सब्जेक्ट की एक ऐसी बुक ले आना, जैसे नाथ वाले ने निकाली है, कलाम ने भी शायद निकाली है, तो दोनों में से किसी की भी ले आना, कि जिसमें 5 के 5 सब्जेक्ट हों। एक बार आप 6 से 8 पढ़ लेंगे, आपका बेस पूरा क्लियर है। और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, इनमें से कोई एक बुक पढ़नी है, एक ही पढ़नी है, दोनों में दोनों नहीं लानी, कोई एक लानी है, ठीक है। और जैसे 8 नंबर का ये हो गया, आपकी मेथड हो गया इसके साथ, तो आपके ये मिला के पूरे 50 नंबर के तो सब्जेक्ट हो गए, 40 नंबर का मेथड हो गया, 90 नंबर हो गए। और ये नंबर आपने रीट में पढ़े हैं, जब आपने रीट एग्ज़ाम दिया है तो आपने ये सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो ऐसा है नहीं कि ये सब्जेक्ट आपने पहली बार देख रहे हैं, तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत आएगी इनमें। आपने मेथड भी रीट में पढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता इसमें भी कोई दिक्कत आएगी। अभी आपके पास इतना समय है, मुझे लग रहा है कि आप अच्छे से फुर्सत से अगर तैयारी करते हैं, फुर्सत का मतलब है कि पूरी डेप्थ में अगर बुक को पढ़ते हैं, खुद के नोट्स बनाते हैं,
तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैं आपको सजेस्ट करूं, हाँ अभी पहले इसको कर लेते हैं। चौथा, ये 5 तीसरा पार्ट हो गया। चौथा देखो साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में आप एक किताब ले लेना, या तो आप ले लेना वंदना जादौन मैम की, और या ले लेना धीर सिंह धवाई की। मैंने धीर सिंह जी की बुक ली थी और मैं आपको धीर सिंह जी की सजेस्ट करूँगी, क्योंकि अभी जो पेपर आ रहा है वो बहुत अलग अलग कॉन्सेप्चुअल पेपर आ रहे हैं, तो उनमें क्या धीर सिंह जी वाली बुक ही अच्छी रहती है। आईसीटी के लिए जैसे मैंने आपको बताया, ये जो अपन शैक्षिक परिदृश्य वाली बुक पढ़ेंगे इसी में आईसीटी आ जाएगी, तो आपको इसके लिए अलग से बुक खरीदने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये आपके 5 पार्ट हो गए। इस तरीके से पढ़ेंगे सबको साथ लेके। आपको ऐसे नहीं करना कि जैसे आपको इसी इसके पीछे पड़ गए, इसी इसके पीछे के, जैसे एक इसमें से उठा लिया सुबह के टाइम। अब देखिए, जो आपको सब्जेक्ट इन 5 पार्ट में से जो पार्ट आपको सबसे टफ लग रहा है उसको आप सुबह उठाइए, सुबह सुबह एकदम। उस एक को सुबह उठा लिया, एक को दोपहर में उठा लिया, एक को शाम को पढ़ लिया, फिर जैसे कुछ कंप्लीट हो गया तो उसमें से फिर चेंज कर दिया। अभी आपके पास बहुत टाइम है तो आपको वो वाली दिक्कत तो है नहीं कि समय की कमी। जैसे 20 नंबर की अब ये आएगी साइकोलॉजी, 20 नंबर की, और आईसीटी 10 नंबर का आएगा। इसमें आपको 10-10, 15-15 दिन लगेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, क्योंकि आपको क्या करना है, सिलेबस आगे रखना है, टॉपिक टू टॉपिक पढ़ना है। जैसे आपकी सभ्यताएं अगर 4 दे रखी हैं, 5 दे रखी हैं, तो आपको सिर्फ ये ही सभ्यताएं पढ़नी है। सिलेबस टू सिलेबस, एक एक अक्षर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, ये ध्यान रखना। एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, सिलेबस को छोड़ना नहीं है, एक भी अक्षर नहीं छोड़ना है, और एक्स्ट्रा भी हमको कुछ भी ज्ञानी नहीं बनना, हमको सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है और इतना ही पढ़ना है। अब देखिए मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ पढ़ने की। जो आपको क्या करना है कि जैसे आप एक पार्ट पढ़ रहे हैं कोई भी, जैसे मान लीजिए इतिहास पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स का क्या फ़ायदा है कि यदि आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं और आपको मान लो आप 15 दिन एग्ज़ाम के रहे हैं, तो आप इतनी सारी बुक में से इसको समेटोगे कैसे सिलेबस को। इसलिए सिलेबस सिलेक्शन के लिए रिवीजन ज़रूरी है। कम से कम आपका जब लास्ट के 3 महीने रहें तो 3 से 4 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। और वो रिवीजन कैसे होगा, जब आपके पास खुद के नोट्स होंगे। नोट्स बनाना बहुत 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 ज़रूरी है। कम से कम अभी आप 7 से 8 या 8 से 9 घंटे आपको ज़रूर ही निकालने चाहिए पढ़ाई के लिए। बाकी ये 9 महीने हैं आपके पास, सब्जेक्ट आपका एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप अभी पहली बार पढ़ रहे हैं, जिसको आप पहली बार देख रहे हैं। सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है रीड में, इसीलिए 8 से 9 घंटे तो अब आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि 9 महीने हैं आपके पास लगभग। जनवरी में एग्ज़ाम है तो, और 9 महीने में अब जैसे आप अगर सिलेक्शन के लिए सबको बहुत सब्जेक्ट की और सारे सिलेबस की बहुत गहन जानकारी आवश्यक है, तो आपको 9 महीने कम पड़ जाएंगे जब आप अच्छे से बहुत गहनता के साथ पढ़ोगे, क्योंकि 1-2 महीने एक वाले पार्ट को लगने वाला है। आपके लास्ट के 2 महीने या 1 महीने में आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अभी भी मैं आपको बता दूं, जैसे राजस्थानी भाषा, इतिहास और कल्चर की जब आप पढ़ लो टॉपिक, तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने मेरी एक वीडियो में भी बताया था कि दिशा की बुक आती है, इसकी 2 बुक आती है। आपको जो पार्ट हमारा ये वाला पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है, इसके लिए कहीं से भी कुछ भी प्रैक्टिस सेट लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ दिशा से प्रैक्टिस करने हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सबको दे रखा है, प्लस जैसे एक क्वेश्चन है तो उसका पूरा 4 ऑप्शन के बारे में पूरा विस्तार से दे रखा है। सबसे अच्छी बात ये है इसकी। अब देखिए, इसकी 2 बुक आती हैं दिशा की, ये तो भूगोल, अर्थव्यवस्था और राज्यव्यवस्था है। एक रेड कलर में आती है, वो कला, संस्कृति और इतिहास की आती है, वो मेरी अभी किसी को मैंने दे रखी है। ये वाली बुक आपको पढ़नी ही पढ़नी चाहिए इस चीज़ के लिए। तो ये आपको, अब जैसे राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, इसमें ये चीज़ें भी हैं सारी, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सिलेक्शन के नज़दीक जाएंगे। अब देखिए, इसके प्रैक्टिस सेट दिशा के हो गए सारे। जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, जैसे नदियाँ पढ़ ली, और नदियाँ पढ़ ली 1 बार 2 बार पढ़ ली, तुरंत आप एक बार क्वेश्चन करिए, फिर देखिए कि आपसे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर मान लो कहीं अटक रहे हैं तो क्या चीज़ है जिसमें आप अटक रहे हैं, आपको ये चीज़ देखनी है। इसके ये भी इसी में आ जाएगी। अब इसके आपको नाथ के खुद के प्रैक्टिस हो गया, पीछे 500 क्वेश्चन दे रखे हैं।
और आरटी एक्ट और इनके लिए नाथ की अलग से प्रैक्टिस सेट आएगी। सब्जेक्ट के लिए आप एक बुक मैंने बोल ही दिया, एक बुक ले लेना, किसी भी ऑथर की ले लेना, एक बुक ले लेना। साइकोलॉजी के लिए धीर सिंह जी ने ऑब्जेक्टिव निकाली है वो ले लेना, और आईसीटी उसी में आ जाएगी। शैक्षिक परिदृश्य में जो आप धीर सिंह जी वाली बुक लेंगे इसमें भी आ जाएगी आईसीटी पूरी, ठीक है। तो ये सबके प्रैक्टिस सेट हो गई, सबका ये मैटर हो गया। 6 से 10 की आपको बुक्स पढ़नी है, राजस्थान अध्ययन की भी, आपके सब्जेक्ट की भी, पूरा ये 6 से 10 की इधर और 6 से 8 की ये वाली किताबें बार बार प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करनी है। मेरे पास देखिए कलाम एकेडमी की मैंने L2 रीट की जब तैयारी की थी और तब मैंने ये लिए थे प्रैक्टिस सेट, थे बहुत बढ़िया लगे मुझे, अच्छे थे। जब मैंने ये आपके शायद अभी भी आएंगे, जब एग्ज़ाम नज़दीक होगा अभी तो आप पढ़िए, जब ये आ जाएंगे तो आप इनको भी कर लेना। तो बस ये थी। और अगर आपको अभी भी कुछ दिक्कत आ रही है, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है और आपको मुझसे अगर कुछ पढ़ना है तो आप टॉपिक बता दीजिएगा और आराम से पढ़िए। अभी आपके पास बहुत समय है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यदि आपने रीट में 10-15 दिन पढ़ के भी अगर आपका रीट क्लियर हो रहा है और आपको नहीं लग रहा कि आप मेंस में कुछ कर पाएंगे, तो आप 0 से अगर शुरू करते हैं तब भी आप बहुत अच्छा कर लेंगे, बहुत बढ़िया कर लेंगे। अभी बहुत सफिशिएंट टाइम है तैयारी वाला, कोई प्रेशर लेने दबाव लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी रेगुलरिटी नहीं बन रही है तो उस पार्ट से शुरू कीजिए जो पार्ट आपका सबसे अच्छा है, ताकि आपकी एक बार रेगुलरिटी बन जाएगी तो उसके बाद आप आराम से पढ़ लेंगे। बाकी कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जैसे जैसे मैं आपके सभी कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूँगी। और कोई बात हो तो कमेंट में बता देना, कहीं कुछ समझ में नहीं आया या फिर आपको और कोई सी वीडियो चाहिए तो। थैंक यू वेरी मच। और अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो भी बता देना, कोशिश तो की है मैंने सारा समेटने की। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।